हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सीयू कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज का टॉपिक है ओम का नियम। छोटा सा वीडियो है प्यारे भाइयों, जिसे आपको अंत तक देखना है। ओम का नियम है क्या और कहता क्या है, पर थोड़ा सा पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की प्रबलता, यानी जितनी हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं प्यारे भाइयों एक चालक लेकर चलता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा चालक तार लेके चलता हूँ ए और बी, ठीक है ना। अब इस पर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों सिरों के बीच जो आपका विभवांतर होगा उसके जो धारा है वो समानुपाती होगा, यानी आई समानुपाती भी कह सकते हैं। यानी किसी चालक के सिरों से यदि हम क्या करें, धारा प्रवाहित कराएं प्यारे भाइयों, तो इसकी जो धारा की प्रबलता होगी उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होगी। ये तो चालक तार के लिए हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपके पास सेल है, और जैसे मान लीजिए विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें विलयन भरा हुआ है और दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड है प्यारे भाइयों। तब यहाँ पर जो हम धारा प्रवाहित करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच क्या होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इसमें जो बहने वाली धारा आई है वो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यही चीज है। तो ओम ने बता दिया कि हम यदि किसी चालक पर धारा प्रवाहित कर दें, या कि हम विलयन पर धारा प्रवाहित करें, या कि विद्युत अपघटनी विलयन पर, या कि हम किसी सेल पर, जैसे विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें बाह्य माध्यम से धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो धारा की प्रबलता है इन इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। यदि हम किसी चालक तार के लिए बात करेंगे कि किसी चालक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है ना कि प्रबलता चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर या लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है, ठीक है। चालक के सिरों के बीच क्या होगा, उत्पन्न विभवांतर होगा प्यारे भाइयों। इतना क्लियर हो गया। यानी आई प्रोपोर्शनल किसके, वी के। तो आप लिख सकते हैं कि आई प्रोपोर्शनल भी हो गया। और जब प्यारे भाइयों समानुपाती नियतांक हटाते हैं तो यहां पर आप लिख सकते हैं, इसके जगह हम 1/r लेकर चलते हैं, ठीक है। ये जहां पर 1/r क्या है, एक नियतांक का काम कर रहा है। और यदि हम इसको पक्षांतर कर दें प्यारे भाइयों तो v बराबर आपका आ जाएगा I इंटू आर, ठीक। ये हो गया आपका ओम का नियम कंप्लीट। जहां पर जो I क्या है वो धारा की सामर्थ्य है, यानी जहां I क्या है, धारा की सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब शक्ति, क्षमता, ठीक है। I क्या है, सामर्थ्य है। और प्यारे भाइयों यहां पर जो R है वो क्या है, चालक का प्रतिरोध है। R प्रतिरोध है, तथा एक और आपको मिलेगा, तथा भी क्या है, चालक के सिरों के बीच विभवांतर या किसी विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर, ठीक है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर चालक के सिरों के बीच का विभवांतर है, या विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है। इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया प्यारे भाइयों, कंप्लीट। v बराबर आई याद, ये फार्मूला आपको हमेशा काम आएगा, फिजिक्स में भी काम आता है। अब देखिए एक चीज और, कभी कभी आपके बुक्स में ऐसा भी मिलेगा, मैं आपको समझा देना चाहता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना रहें। जब v प्रोपोर्शनल आई करते हैं तो जो समानुपाती लगता है आर आई, ये डायरेक्ट आ जाता है। तो इसमें भी आपको है ना बराबर अंक मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप कंफ्यूज मत होना कि सर ने तो उल्टा कर दिया, आज हमारा गलत हो गया डेरिवेशन। ऐसा नहीं है, सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है। इतना क्लियर हो गया। अब प्यारे भाइयों यदि यहां पर हम कह दें कि V और आर आई के बीच यदि हम 1 वोल्ट कर दें तो धारा 1 एम्पियर हो जाता है। कैसे, यहां पर यदि V का मान क्या कर दें, 1 कर दें, और प्रतिरोध का मान कितना कर दें, 1 ओम कर दें, तो धारा कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। यदि V बराबर 1 वोल्ट, और यदि हम मान के चलें कि एम्पियर 1 है ना, तो फिर आपका R का मान 1 ओम हो जाएगा। या कि किसी चालक पे जो विभवांतर 1 है
और R का मान 1 है, तब धारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब इकाई हो जाएगा। तो यदि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा समझाना चाहूँ कि यदि थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम, यदि किसका मान V का मान कितना हो, 1 वोल्ट हो, है ना, व I का मान 1 एम्पियर, कितना, 1 एम्पियर, तब आप कह सकते हो, तब R का मान कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। R क्या है, R एक क्या प्यारे भाइयों, प्रतिरोध है। तो ये हो गया ओम का नियम, छोटा सा डेरिवेशन, ठीक है। और इसी से हम फिर प्रतिरोध की परिभाषा निकाल सकते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं, क्या आपको पता है? किसी चालक पर यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके धारा प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्रतिरोध। चीजें क्लियर है? किसी चालक पर हम जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न हो, जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं प्यारे भाइयों क्या, प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है विद्युत चालकता और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। तो छोटी छोटी चीजें हम क्लियर करते रहेंगे और पुराने वीडियो जो है प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। आप लोग तैयारी करते रहें, बेहतर नोट्स बनाते रहें और अपनी जिंदगी के भविष्य को, कहने का मतलब आगामी समय की जिंदगी को आप बेहतर बनाएं नॉलेज के साथ। ओके, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।